स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं नंबर सीरीज IBPS और RRBs, SBI, PO क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए। और जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम होंगे, चाहे NIACL का हो, चाहे NICL का हो, चाहे LIC असिस्टेंट, जो कि फैब में आने वाला था, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के जो है फर्स्ट वीक तक आ सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज नंबर सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको अप्रोच करते हैं जब एग्जाम में आए। 5 मार्क्स का आता है, हम जानते हैं, प्रीलिम एग्जाम में और मेंस में भी आता है। लेकिन मेंस वाला नंबर सीरीज वो थोड़ा कह सकते हैं डिफरेंट पैटर्न का होता है। लेकिन आज हम लोग प्री वाला जो है नंबर सीरीज करेंगे और वो भी मिसिंग नंबर सीरीज करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो हमें मिसिंग नंबर बताना है। अब सीरीज देखिए क्या दी गई है, 108, 109, 118, फिर क्वेश्चन मार्क 192 और 273। ठीक है, सो यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो सीरीज देखिए कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। अगर हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो ये नंबर कुछ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट लगातार इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है और इतना ज्यादा भी नहीं इंक्रीज हो रहा है कि हमें ये पता लगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये डिफरेंस वाला सीरीज है। तो सबसे पहले जब भी हम नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्या ये नंबर सीरीज की पहली क्लास है ना, तो फ्रेश बच्चे होंगे काफी। तो बेसिक ये है कि आपको पहले सीरीज को देखना है ध्यान से और ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है कि गैप जो दे रखा है वो कितना दे रखा है। ज्यादा बड़ा बड़ा गैप तो नहीं दे रखा है, यानी बहुत डिस्टेंस में नंबर तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं दे रखा है कि कोई 100 के पास है, फिर 700 800 के पास है, या 400 500 के पास है। तो यहाँ अगर आप देखें, है ना, तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे सीरीज को, देन सॉल्व करेंगे। तो अगर अब आइए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो गैप दे रखा है, लेकिन बहुत बड़े गैप नहीं है, छोटे गैप हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कह सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर मैं इनके बीच का गैप निकालता हूं तो 108 और 109 में कितने का गैप है, 1 का। ठीक है, अब इनके बीच का गैप अगर आप निकालें तो यहां देखिए 109 से 118 होगा, इसका मतलब 9 का गैप है। ठीक है, अब यहां तो हमें कोई नंबर दे नहीं रखा है, तो इन दोनों के बीच का गैप निकालते हैं। तो 13 से 2 घटे, 3 से 2 घटेगा 1 आ जाएगा, और 17 से 9 घटेगा तो 8 आ जाएगा। तो 81 गैप है यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 9 का स्क्वायर मान लूं, अगर मैं इसको 9 का स्क्वायर मान लूं और इसको मैं अगर 1 का स्क्वायर मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर। क्या होगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर जानते क्या होता है, 25 होता है कि नहीं। तो जब आप 25 118 में 25 ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, आएगा 143। कितना आएगा, 143। तो यहां पे 143 लिख दिया। लेकिन ऐसे ही नहीं मान लेना कि 143 आंसर हो गया, हो सकता है कुछ और लॉजिक लग रहा हो, तो इसीलिए इसको नेक्स्ट वाले को भी चेक करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला कौन सा होगा, 7 का स्क्वायर। क्या होगा, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो जब आप 49 143 में ऐड करेंगे तो क्या 192 आ रहा है, कैलकुलेट करके देखते हैं। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 में 3 जोड़िए तो कितना आएगा, 12, 12 के 2 1 हासिल, 4 4 8 1 9 और 1, यानी कि परफेक्टली फाइन है। इसका मतलब हमें लॉजिक मिल गया है कि ये कौन सा नंबर है, ये सारे ऑड नंबर हैं जो ऑड नंबर के स्क्वायर ऐड किए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब जो मिसिंग टर्म है क्या है, 143। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन आप लोग। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से अप्रोच करते हैं नंबर सीरीज को। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सीखेंगे, वैसे वैसे आप जल्दी कर पाएंगे और स्पीड आ जाएगी। और नंबर सीरीज हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 5 मार्क्स का तो प्री में आता ही है और स्कोरिंग भी होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 15 29 56 108 208 400 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें मिसिंग टर्म बताना है जो कि लास्ट में दे रखा है इस बार। ठीक है, सो देखिए इस सीरीज को आप ऑब्जर्व कीजिए, सीरीज को पहले ऑब्जर्व कीजिए। अभी मैंने बताया था पहले सीरीज को देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि
क्या हो सकता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप गैप से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप यहां देखें तो 15 से दोगुना हो रहा है ये लगभग। 15 से 15 का दोगुना कितना होता है 30 होता है, और 29 का दोगुना होता है 60, लेकिन ये 29 है, 29 का दोगुना होता है 58 यानी 58। तो अगर आप देखें और 56 का दोगुना होता है 112। तो अगर आप देखिए कुछ मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, कुछ मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूं, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 30 आएगा। उसके बाद हो सकता है -1 हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे यहां देखिए 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 58 आता है, और हो सकता है 2 माइनस हुआ हो तो इसमें से -2 हुआ हो, ये हो सकता है, ठीक है। अब यहां देखिए अगर हम इसको 56 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 112 आता है, लेकिन यहां तो 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहां तो 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ तो ठीक तो चल रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहां पे 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर देन 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए यहां ये अगेन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा कि नहीं। 216 से 8 माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 208 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 416। 416 से कितना माइनस करें कि 16 आ जाए, तो 16 माइनस कर दीजिए। तो अब देखिए कुछ पैटर्न मिला क्या, देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 माइनस हुआ, यानी कह सकते हैं जो माइनस हो रहा है वो डबल हो रहा है, खुद का डबल। पहले 1 माइनस, फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो अगला क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा और कितना माइनस होगा 16 का डबल 32। तो 400 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 800 आ जाएगा, और 800 में से 32 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 768, ठीक है। तो दे रखा है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी यहां पे क्या आ जाएगा मिसिंग की जगह पे 768। सीरीज देख लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। और ये सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सीरीज को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, ठीक है। तो अप्रोच समझना बहुत जरूरी है, तभी हम जल्दी से एग्जाम में बना पाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है 13 -21 34 -55 89 -144, ठीक है। और यहां पे दिया गया है ब्लैंक, यहां पे क्या दिया गया है ब्लैंक, यहां पे हमें बताना है यहां पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पे माइनस वाला नंबर भी दे रखा है, प्लस वाला नंबर भी दे रखा है। लेकिन अगर आप सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखिए नंबर जो है वो कह सकते हैं ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज नहीं लग रही है, ये छोटे छोटे नंबर या तो बढ़ रहे हैं तो घट रहे हैं, तो यानी प्लस माइनस वाला लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 13 से 21 बन गया माइनस का, तो इसका मतलब 13 में हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया होगा तभी -21 आया है। 13 में हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तभी -21 आया है। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, इन दोनों को, यानी कि माइनस का 21, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। माइनस का 21 में मैं क्या जोड़ दूं कि 13 आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि माइनस का 21 में मैं क्या जोड़ दूं, अगर तो लेट से ए जोड़ देता हूं तो क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे 13 अगर इधर जाएगा RHS में तो ऐड हो जाएगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 34। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से क्या किया गया है 34 माइनस किया गया है, तभी तो -21 आया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, उसको हटा देता हूं, ठीक है। आई होप पहला समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, यहां देखिए इस वाले में क्या किया गया है, अब 21 से 34 बन गया, 21 से क्या बन गया 34 बन गया, और -21 से 34 बन गया है, तो -21 से मैं क्या माइनस कर दूं कि क्या आ जाए 34 आ जाए प्लस का, ठीक है, या बेसिकली क्या ऐड कर दूं, ठीक है।
तो अब ये 21 जाएगा राइट हैंड साइड में और ऐड हो जाएगा, तो 34 में 21 जोड़ेंगे तो आएगा 55। इसका मतलब यहां पे क्या ऐड हुआ है, 55 ऐड हुआ है। ठीक है, अब यहां देखिए 34 से -55 हो गया, तो यहां पे क्या करना है हमें, 34 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि -55 आ जाए। तो अब क्या कीजिए, ए को भेज दीजिए RHS में, और ये जो 55 लिखा है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो कितना हो जाएगा, ये अगर इधर आएगा 34 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 89, कितना होगा 5 और 9 5 3 8 89 हो जाएगा। यानी यहां पे क्या किया गया है, 89 सब्ट्रैक्ट किया गया है। 34 से 89 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 55 आएगा। यहां से कुछ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अगर आप देखें तो इन दोनों का सम किया गया है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का सम करके आया है 34, और फिर इन दोनों का सम करके आया है 55, इन दोनों का सम करके आ रहा है 89। तो इसका मतलब इन दोनों का सम करके आएगा कुछ, जोड़ते हैं 9 5 14 और 8 5 13 14, और एक ये हो गया प्लस का, इसका मतलब इसमें क्या किया गया होगा, इसका मतलब इसमें जोड़ा गया होगा। ठीक है, और एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, तो अगली बार क्या होगा, माइनस होगा, अगली बार क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस क्या होगा, इन दोनों के रिलेशन से जो नंबर आएगा वो यहां हम लिखेंगे। तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, और 8 4 12 13, और 1 1 2, तो 233 आएगा, जो कि यहां पे लिखा जाएगा 233। दे रखा है ऑप्शन में, हाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए सीरीज को। सो आई होप समझ में आया होगा। ये कह सकते थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई सीरीज, कोई बात नहीं है ना, अब एक आध क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होगा ही। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, 133 183 241 307 381 और देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें मिसिंग नंबर बताना है। आइए देखिए कैसे करते हैं। गैप वाला लग रहा है ये देख के, क्यों, क्योंकि देखिए गैप जो ऐड हो रही है कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है केवल, और ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं हो रहा है, छोटे छोटे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो आइए देखिए क्या लग रहा है इसमें। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया 5, तो यहां तो 50 का गैप है। ठीक है, अब यहां देखिए 11 से 3 घटेगा तो 8 आ जाएगा, और यहां पे 13 से 8 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 58 का गैप है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां गैप देखते हैं, 7 में से 1 घटेगा 6 आ जाएगा, और 10 में से 4 घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब यहां देखिए 11 से 7 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और 7 बचेगा यहाँ पे, 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं ऐसे तो नहीं पता चल रहा है। तो डबल डिफरेंस चेक करते हैं। डबल डिफरेंस अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ 8 का डिफरेंस है, इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो 16 से 8 घटेगा 8 आ जाएगा, यहाँ भी डबल, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस यहाँ पे 8 का, यहाँ पे तो यहाँ पे भी 8 का ही होना चाहिए। तो 14 से 6 घटाएंगे 8, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 8 ऐड हुआ होगा। तो 74 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12 82 आ जाएगा। कितना आएगा 82, तो 381 में 82 ऐड कर दीजिए, तो 2 1 3 आ जाएगा, 2 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 8 8 16 6 हासिल 1 और 3 1 4, तो 463 जो है वो ब्लैंक की जगह पे आ जाएगा। यानी आंसर क्या होगा 463 दे रखा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार। ठीक है, सो आई होप समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये डबल डिफरेंस वाली सीरीज थी, कई बार डबल डिफरेंस कई बार ट्रिपल डिफरेंस भी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 1.21 1.44 1.69 1.96 क्वेश्चन मार्क 2.56 2.89। ठीक है, तो ये पॉइंट वाली सीरीज है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कर पाएंगे आराम से। देखिए पहले यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि आप देखिए जो 2 नंबर के बाद सारे ही नंबर में पॉइंट लगा है, यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट दिया गया है। तो जब सारे ही नंबर में 2 नंबर के बाद ही यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया गया है,
तो हम मान लेते हैं पॉइंट लगा ही नहीं है, पॉइंट हटा दीजिए या इसको अगेन राइट कर लीजिए। तो क्या करते हैं, इसको अगेन राइट कर लेते हैं, यानी 121, 144, 169, 196 और हमें यहां ब्लैंक में बताना है क्या आएगा, 256, 289। ठीक है, तो अब देखिए बिना पॉइंट के हो गया सारा। तो अब ये सीरीज देख करके क्या लग रहा है, डिफरेंस वाला लग रहा है। ठीक है, डिफरेंस वाला तो लग रहा है, लेकिन एक चीज और गौर करने वाला है, एक बात गौर करने वाली है कि देखिए ये क्या 121 क्या होता है, ये 11 मल्टीप्लाई 11 होता है, यानी हम ये कह सकते हैं ये 11 का स्क्वायर है। क्या है ये, 11 का स्क्वायर है ये क्या है, 11 का स्क्वायर। और ये क्या है, ये क्या है भाई, ये 12 का स्क्वायर है, 12 गुणे 12, ये क्या है 12 का स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर। मैंने आपको स्क्वायर वाले, जब मैंने स्क्वायर लिखवाया था तो मैंने कहा था आपको 40 तक स्क्वायर लर्न कर लेना है। अब जिसको लर्न होगा वो तुरंत ही पकड़ लेगा। देखिए 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर होगा। ये क्या होगा, 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर हम जानते हैं 169 होता है। ये क्या होगा 14 का स्क्वायर। तो 11, 12, 13, 14, तो यहाँ क्या आएगा 15 का स्क्वायर, क्या आएगा 15 का स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 225 होता है। क्या होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। और ये क्या है, ये 16 का स्क्वायर है, और ये क्या है 17 का स्क्वायर है। अच्छा, तो 225 तो मिलेगा नहीं है आंसर में। तो क्योंकि अभी हमने क्या किया था, हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो पॉइंट हटा दिया था, तो पॉइंट फिर लगा दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.25। क्या आ जाएगा 2.25। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए राइट है आंसर। देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, 36, 52, 70, 90, 112, 136 और क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये कह सकते हैं सीरीज देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है और स्लो स्लो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है, गैप वाली सीरीज है। क्या है, गैप वाली। तो ये गैप देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे गैप देखिए, 36 में क्या जोड़ दिया जाए कि 52 आ जाए, तो इसमें घटा दो इसको, 16 आ जाएगा, 16, यानी पहले 16 जोड़ा गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 10 से 2 घटेगा तो 8 आ जाएगा, और 6 से 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 आ गया यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे तो 20 ऐड हुआ है, 20 आ गया। यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, 11 से 9 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो 16, 18, 20, 22, तो अगला 24 होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या आएगा 24, 24 जोड़िए, 112 में 24 जोड़ेंगे 136। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, तो इसका मतलब 24 के बाद अगला नंबर क्या होगा 26। तो 136 में जब हम 26 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 6 12, और 1 कैरी करेगा, 3 2 5 1 6, और 1 बच जाएगा। तो ये 162 जो होगा वो राइट आंसर होगा। दे रखा है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सीरीज। ठीक है, तो क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन आपको। ठीक, तो बस आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, अब आगे नहीं इंक्रीज करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहिए और कुछ सीरीज की प्रैक्टिस कीजिए घर पे, किसी भी बुक से, जो भी बुक आपके पास मैथ्स की है, चाहे ई बुक है, चाहे कोई बुक आपने जो परचेज की है, कोई भी बुक ले सकते हैं मार्केट में, सभी बुक बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बुक के पीछे नहीं भागना है। ठीक, तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।